नमस्कार सभी साथियों को। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं शेयर करते रहेंगे, जिससे जो भी साथी जुड़ते हैं फिर शुरू करेंगे बात को रखना। शेयर करते रहिए सभी लोग। जी नमस्कार ज्योति जी, शेयर करते रहिए एक बार, जैसे जुड़ते हैं शुरू करेंगे। आज मेरा लाइव आने का मकसद फिर से वही 28 तारीख की हियरिंग और जो वकील को पेमेंट बाकी है उसको लेकर, और उसके साथ साथ कुछ जो भी लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ लोग भ्रम में हैं अभी, उन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। फिर अभी कोई संख्या नहीं जुड़ पाई है। आप अपने सवाल भी लिखते रहिए, अगर किसी का कोई सवाल हो मैं जिससे जवाब दे पाऊंगा उसको। जालिम सिंह यादव नमस्कार भैया। चलिए फिर शुरू करते हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं। ठीक है, पहले तो सभी साथियों को नमस्कार अगेन। और जो केस हमारा चल रहा है, दिशा और दशा दोनों आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी कहाँ चल रही हैं, और हमारा केस अब फाइनल मूवमेंट पे खड़ा हुआ है। मैं आप सभी लोगों को एक बार बता दूं अंकित वाटी लिख रहे हैं, भैया सवाल सबका एक ही है, कब नियुक्ति मिलेगी? देखो भैया, मैं डेट तो नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन अब जिस हालात में केस लाके खड़ा किया हुआ है, जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। संभवतः देखते हैं दिसंबर में केस ख़त्म हो जाना चाहिए जिस हिसाब से चल रहा है, या फिर देखो एक आध दो डेट में, मतलब कोशिश पूरी की जा रही है कि अगली डेट ही लास्ट हो, या फिर उसके एक दो डेट लगातार इसी हफ्ते में सुन के केस को डिसाइड कर दिया जाए। कोशिश इस तरह की जा रही है, और जैसे ही यहाँ से डिसाइड होगा तो वो देखते हैं क्या ऑर्डर आएगा। वो ऑर्डर आने के बाद आपको नियुक्ति मिल जाएगी, उम्मीद यही है। ठीक है, उसके बाद मैं अभी सभी लोगों को बता दूं कि देखिए, ये जो समय अभी चल रहा है, यही सेम समय हमारे पास अप्रैल में और आया था। आप सभी को पता होगा, अप्रैल में भी हमारा केस जब राजन रॉय की बेंच में था, एकदम सेम सिचुएशन आई थी जो अभी आई हुई है केस में। तो जब ये सेम सिचुएशन उस टाइम पे आई थी, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने बदतमीजी करी या केस को ट्रैक से उतारा गया। उसके पीछे क्या मकसद था वो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। उस टाइम पे हम लोगों को 5 से 6 लाख रुपए की मात्र आवश्यकता थी केस को ख़त्म कराने के लिए, जैसा कि मैं सभी लोगों को पहले भी बताया था। उस टाइम पे हमें 5-6 लाख रुपए की ज़रूरत थी। उस 5-6 लाख के पीछे जो भी प्रोपेगेंडा रचे गए, उस 5-6 लाख के पीछे सभी लोगों ने 60 लाख रुपए उधर दिया, 10-15 लाख रुपए हमें दिया, टोटल 75 लाख रुपए देना पड़ गया। और फिर भी अभी हम लोग अब उस सिचुएशन पे 75 लाख रुपए देने के बाद आके खड़े हुए हैं, और वो भी जो आपने 15 लाख रुपए दिया उसकी वजह से खड़े हैं, 60 लाख की वजह से नहीं खड़े हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेम सिचुएशन जो हमारे पास उस टाइम पे थी, उस टाइम पे अगर 5-6 लाख रुपए हम लोगों को मिल गया होता तो केस खत्म करा लिया जाता उस टाइम पे। लेकिन जो भी सिचुएशन रही, कुछ भी गड़बड़ हुआ, उसकी वजह से अप्रैल की बजाय अभी हम लोग नवंबर में आके केस लड़ रहे हैं। मतलब आपके सामने 5-6 महीने का गैप देखना पड़ गया, और बिना नौकरी के देखना पड़ गया, नहीं तो आपकी मई या जून में नियुक्ति हो चुकी होती। सेम सिचुएशन पे हम लोग आज की डेट में फिर से आके खड़े हुए हैं। बहुत नाजुक समय है, एकदम क्लियर। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि संदीप दीक्षित का आर्गुमेंट पूरा हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। देखिए, जो आपका केस है
पहली बात तो 6800 की तरफ से कोई ऐसी पिटीशन नहीं है जो 6800 की तरफ से फुल्ली हो डेडिकेटेड। ना होने के कई सारे कारण हैं, हमें जरूरत नहीं उसकी। आप कोर्ट में इसलिए खड़े हो क्योंकि जो 6800 की लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट सरकार द्वारा निकाली गई, उस सिलेक्शन लिस्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया भारती पटेल के द्वारा। जब भारती पटेल के द्वारा उसको चैलेंज किया गया, उसमें आपको पार्टी बनाया गया, उसको हम लोग जवाब देने के लिए कोर्ट में उपस्थित हुए। उसके बाद सेम डायरेक्शन में आते हुए वो 13 के साथ कनेक्ट हुई। 13 आपके कुछ लोग उसमें से सिलेक्टेड थे, कुछ लोग नॉन सिलेक्टेड थे, जो फिर से वो भी 6800 लिस्ट को चैलेंज करने लगे। उसके बाद फिर एक जनरल की पिटीशन आती है। जनरल की पिटीशन पहले भर्ती को चैलेंज कर रही थी पूरे को, फिर उसके बाद 6800 को भी चैलेंज कर रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है 6800 जो है वो सभी लोगों, जो भी पिटीशंस आई हैं 6800 के खिलाफ, उनका रेस्पोंडेंट है, सभी को जवाब दे रहा है, उन सबको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे मेरा कि 6800 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उस टाइम पे हम लोग जवाब दे रहे थे भारती पटेल को। भारती पटेल को लेकर हम लोग अगली बेंच में भी लेकर गए थे। अगली बेंच में लेके जाने के बाद हमारा प्लान कुछ और था। उस टाइम पे हमें पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ से जो केस आपका इस तरीके से यूँ रिदम में चल रहा था, ऊपर जहाँ पे जाके मेन पॉइंट पे बैठा हुआ था, यहाँ से फिनिश हो जाना था, फिर आपको नियुक्ति मिल जानी थी। लेकिन उसको नीचे फिर से लाया गया। वो सो मैनी रीजन्स हो सकते हैं उसके, उन पे सब पे नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन अभी सेम सिचुएशन फिर से आपके सामने आके खड़ी हुई है। यहाँ पे अब इस बेंच में हम लोग केस खत्म करा करके अपनी नियुक्ति ले लेंगे, तो हमारे लिए उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ये सबके समझ में आ रहा होगा। और वो लाया कैसे गया ट्रैक पे, वो भी आप सभी को दिख रहा होगा। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा। तो कहने का मतलब ये है, आप जब केस सुन रहे होते हैं हाई कोर्ट में, जब बहस चल रही होती है, तो मोहिनी तिवारी या रोबिन सिंह वाले लोग, 13 के लोग जो 6800 के अगेंस्ट में है, या भारती पटेल के लोग, इन सभी लोगों के वकील जब बहस कर रहे होते हैं कोर्ट में, तो उसको डिफेंड करने के लिए आपकी तरफ से कौन होता है? अगर संदीप दीक्षित होते हैं। अगर संदीप दीक्षित उस दिन जो जनरल वाली सुनवाई हुई थी भाटिया साहब की बेंच में, उस दिन इसको लिस्ट को रिविजिट करके रोबिन सिंह के हिसाब से लिस्ट को रिविजिट किया जाए, रोबिन सिंह के हिसाब से लिस्ट को रिविजिट करके लिस्ट को द्वारा जारी किया जाए, ये ऑर्डर हो गया था, आप ये समझ लीजिए। लेकिन संदीप दीक्षित वहां पे खड़े हुए, वहां पे खड़े हुए और उन्होंने उस लिस्ट को रोका, उस ऑर्डर को होने से रोका। कहने का मतलब यह है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बात रखने वाला वकील होता है, वो है एक अकेला वकील है, वो है संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित के अलावा कोई आपकी बात रखने वाला नहीं है वहां पे। अब लोग क्या कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित अगर अगली डेट में नहीं, अब आपकी अहम सुनवाइयां बाकी हैं, सबकी सब अहम सुनवाई आपकी बाकी हुई है अभी, ठीक है। जो जनरल के वकील हैं, अभी भारती पटेल की बहस पूरी नहीं हुई है, और उसके बाद जनरल के वकीलों को बोलना है। वहां पे आपके रेस्पोंडेंट संदीप दीक्षित फिर से खड़े हुए हैं। तो अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि अब संदीप दीक्षित की जरूरत नहीं है या फिर ऐसा है, तो आपको अगली डेट पे दिख जाएगा संदीप दीक्षित नहीं आएंगे। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, अगली डेट पे संदीप दीक्षित नहीं आएंगे, और वो नहीं आएंगे उसका कारण ये है कि हम उनकी फीस देने में असमर्थ हैं, और कोई कारण नहीं है। हमने संदीप दीक्षित को सभी लोगों के भरोसे पर हायर किया। ये अकेले का मुकदमा नहीं है, या आयोग टीम के सदस्यों का मुकदमा नहीं है, सिर्फ ये सभी 6800 लोगों का मुकदमा है, और 6800 लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है संदीप दीक्षित, और कोई नहीं है उनके अलावा। और उनकी हम फीस नहीं दे पा रहे हैं। जब उनकी फीस नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने पिछली डेट पे मना कर दिया, अगर मेरी फीस अगली डेट तक कंप्लीट नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा।
आप लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हो, उनका सीधा कहने का यही शब्द थे, आप लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो और कुछ नहीं समझ रहे। इसके अलावा मैं नहीं जाऊँगा अगली डेट पर। आपसे बात हुई थी पूरा पेमेंट करने के लिए, आपने तब तो मुझ पे आके कि नहीं सर पूरा आप पूरा केस देखिए, पूरा केस देखिए, आप फुल पेड हुई है। मैं जब फुल पेड होता ही नहीं हूँ, फिर तुमने आगे बोला चलो मैं आपकी बात मान भी लिया, मैं हो भी गया, अब तुम फीस नहीं दे रहे हो तो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया। तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, हमने कैसे ही बोला सर हम करेंगे ये वो, जैसे भी बोलना होता है। तो उसके बाद अभी कुछ लोगों के अंदर अभी भी ये चल रहा है माइंड में कि देखते हैं कैसे संदीप दीक्षित नहीं आएंगे। तो वो देखने को आपको 28 तारीख को मिल जाएगा, कोर्ट में संदीप दीक्षित नहीं रहेंगे। क्लियर कट बोल रहा हूँ, एकदम खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब आप एक खुद सोचिए, एलपी मिश्रा साहब अभी तक एक बार भी कोर्ट में नहीं आए हैं, कोई बहस नहीं करी, एक दिन सिर्फ 226 आर्टिकल बोल के गए थे, उसके अलावा वो कोर्ट में नहीं आए हैं। इसका मतलब एलपी मिश्रा साहब को सिर्फ 2 डेट का पेमेंट किया गया है, 5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए लेते हैं वो 2 डेट का, उतना पेमेंट किया गया है। उसके अलावा उन्हें पेमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ 4.5 लाख रुपए पेमेंट किया गया है। अगर उससे ज्यादा किसी ने पेमेंट किया है तो वो स्लिप डाले, सिर्फ हम लोग शेयर करते हैं, वो भी डालें स्लिप। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 4.5 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट नहीं किया गया है। आपने जो 60 लाख रुपए दिया गया था, 4.5 लाख रुपए उसमें से एलपी मिश्रा को पेमेंट किया गया, 5.5 लाख रुपए संदीप दीक्षित को पेमेंट किया गया। टोटल पेमेंट आपका जो मिलाकर हुआ है वो 10 लाख रुपए पेमेंट हुआ है, बाकी 50 लाख रुपए दैट चला गया जहां पे भी जाना था। हमारे पास जो आपका पेमेंट आया था 10,60,000 रुपए पिछली बार आया था, जिसमें से 6.5 लाख रुपए संदीप दीक्षित जी को पेमेंट किया गया था, 4 लाख रुपए बचा था, 4,10,000 रुपए, 4,10,000 में से 2 लाख रुपए फिर से पेमेंट किया गया, 2,10,000 रुपए बचा, 2,10,000 में से 2 डेट के जूनियरों की फीस 35,000 रुपए बनती है, वो पेमेंट की गई है, और काउंटर हम लोग तैयार करवा रहे हैं, 20,000 रुपए उसमें पेमेंट किया गया है। उसके बाद सारा निकालने के बाद आप लोगों के सामने सब कुछ शेयर कर दिया गया। 1,60,000 रुपए बचा था, अब उसमें से कुछ पैसा और आया है, 1.25 लाख रुपए, टोटल 3 लाख रुपए के आसपास अमाउंट हुआ है हमारे पास। हमें संदीप दीक्षित को पेमेंट करनी है 8 लाख रुपए की, जो नहीं हो पाएगी, क्लियर कट मुझे दिख रहा है अगर यही रवैया रहेगा तो फिर हम अब यहां से क्या करेंगे? हम फिर से अप्रैल में वापस पहुंच रहे हैं, अगले 6 महीने फिर हम लोग अपनी नौकरी भूल जाए, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे आपकी तरफ से और कोई रिप्रेजेंट करने वाला कोई वकील होगा नहीं वहां पे। दूसरी चीज ये है कि अगर वहां पे नहीं होगा तो विपक्ष के लोग होंगे सिर्फ, और विपक्ष के लोग अपने फेवर में ऑर्डर को करवा ले जाएंगे, ये भी क्लियर है। अब अगले 6 महीने नौकरी तो भूल जाओ, हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में ऑर्डर हो जाए, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अब बहस उन्हीं लोगों की होनी है। उसके बाद हमें रिप्लाई करने, हमारे वकील को रिप्लाई करने थे, लेकिन हमारा वकील रिप्लाई करने के लिए होगा ही नहीं वहां पे। तो हम क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग, कुछ लोग हैं कि पेमेंट नहीं करना है, रोक के रखो, 1,000-2,000 रुपए अगर देने से अगर कोई ज्यादा अपनी नौकरी से बढ़कर 2,000 रुपए है तो वेल एंड गुड है, वो रखे अपने पास और वो तमाशा देखे, अपनी नौकरी को जाते हुए देखे, सिंपल सी बात है। आप लोगों को मेरे समझ में नहीं आता है कि ईमानदारी वास्तव, अब मैं आज एक और चीज समझ में आ गई मेरे, ईमानदार आदमी कभी सक्सेस नहीं हो सकता इस दुनिया में, कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जब तक हमारे जैसे लोग हैं इस दुनिया में, हम लोग ईमानदार लोगों को सक्सेस होने ही नहीं दे सकते कभी। जब तक आपको नियुक्ति की डेट ना बताई जाए, जब तक आपको झूठ ना बोला जाए, जब तक आपको तमाम फरेब, तमाम तमाशे ना किए जाएं, कोई कुछ नहीं करने वाला होता। आपके साथ ईमानदारी बरती गई, हर ट्रांजैक्शन की डिटेल दी गई, हर अमाउंट का स्लिप दिया गया, हर चीज शेयर की गई, हर चीज ईमानदारी से सबके सामने खोल के रखी गई, तो लोगों का रिएक्शन सबके सामने दिख रहा है। हम
उतना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं जो हमें वकील को देना है। हमें चाहिए 50,000 की नौकरी, हम 2,000 रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं। अगर सब लोग ये निकाल के रख लेते कि 10,000 रुपये ये मेरी नौकरी के लिए निकाल के रख रहा हूं मैं, मात्र 10,000 रुपये एक आदमी को निकालना था, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, बहुत ज्यादा करना होता तो अगर सब लोग सहयोग करते तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 500-600 लोग हैं, वही बेचारे हर बार कोई 500 कर रहा है, कोई 1,000 रुपये कर रहा है, उसके अलावा 6,000 लोग घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तमाशा आज देख रहे हो, तमाशा उस दिन भी देखोगे जिस दिन ये लिस्ट खत्म हो जाएगी। जब आपके वकील कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे, ये लिस्ट आपके सामने खत्म हो जाएगी, उस दिन भी तमाशा देखना पड़ेगा। देखें तमाशा, अकेले मेरे की नौकरी थोड़ी ना फंसी, ये सामूहिक कार्य है। अगर अकेले मेरे की नौकरी अकेले की फंसी होती है ना, शायद मैं नहीं आप लोगों के बीच में बैठा हुआ होता, अपना अकेला लड़ रहा होता। लेकिन ये सामूहिक काम है, सभी के साथ में ही लड़ा जा सकता है, सभी को योगदान देना पड़ेगा, तो ही जीत सकते हो, अदरवाइज नहीं जीत सकते। सामने वाले जो आपके अपोनेंट हैं वो हर बार एक सीनियर को बढ़ा देते हैं, आप बढ़ाना तो छोड़िए, अपना करंट का नहीं पेमेंट कर पा रहे हो, वो लोग हर बार एक वकील नया बढ़ा देते हैं। हम लोग बढ़ाना तो छोड़िए, अपने पुराने वाले को नहीं लेके आ पा रहे हैं। चलो उनका समझ में आता है, वो लोग नौकरी कर रहे हैं इसलिए बढ़ा देते हैं, लेकिन कम से कम हम इतना नहीं कर सकते कि हमारे पुराने वकील को कंटिन्यू कर सकें? क्या हम लोग इतना मर गए हैं? खैर ठीक है, नौकरी नहीं प्यारी तो नहीं है प्यारी, लेकिन अब आयोग टीम को कोई नहीं दोष दे पाएगा। मैं आपको खुले शब्दों में जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। यहां से आप आयोग टीम को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आयोग टीम को अगर आके कोई भी कहेगा तो वो कान खोल के सुन ले कि आप आयोग टीम को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। जितना आयोग टीम जोर लगा सकती थी किया है, ईमानदारी से केस लड़ा है और केस को ट्रैक पे लेके आके खड़ा किया और एंड पड़ाव पे चल रहा है आपका केस। यहां से केस डिसाइड हो जाएगा। इस बेंच में डिसाइड करवा लोगे तो करवा लोगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा फिर कभी। इससे अच्छी बेंच नहीं मिल सकती आपको। अगर यहां पे भी नहीं करवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, मौज लेते हैं, आप भी लो हम भी लेंगे मौज। मतलब ईमानदार लोगों की अब कोई जगह रही नहीं है इस दुनिया के अंदर, सब लोग बेईमानों के साथ ही खुश हैं। तो शायद हमें भी अपना ये सब चीज चेंज कर देना चाहिए, हमें भी उन्हीं के साथ खुश रहना चाहिए। हम बेवकूफ हैं जो दूसरों से लड़ रहे हैं फालतू में। किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए और आपके लिए। लेकिन यहां पे खड़े हुए तो सिर्फ हम ही नजर आ रहे हैं, फिर इसका मतलब आप लोग साथ नहीं दे रहे हो। हम लोग चाहते क्या है आखिर? चाहते हैं कि हम लोग केस हार जाए, ड्रॉप कर दें केस को। यार एक बात बताइए आप लोग, क्या पैसा कोई अपनी जेब में रख रहा है? ये पैसा सभी के लिए लगना है। वकील को पेमेंट होना, वकील आर्गुमेंट करेगा, उससे आपका केस फाइनल होगा। ये किसी की जेब में नहीं जाना, किसी के बाप का पैसा नहीं आ जाएगा, किसी के अकाउंट में चला जाएगा तो वो आएगा इधर और दूसरा वकील की तरफ चला जाएगा। लेकिन सभी लोग समझ रहे, नहीं समझना चाह रहे हो तो मत समझो, ठीक है, देखते हैं फिर क्या मतलब। देखिए बाद में गाली देने से कुछ नहीं होता है। 60 लाख लोग लेके चले गए, किसने क्या उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ लिया? नौकरी की वजह से सफर आप लोग कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, हमारी टीम कर रही है, आप लोग कर रहे हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मर भी जाओगे तो भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपने विवेक से सब लोग सोचो और समझो चीजों को। अगर यहां से हम लोग हारते हैं या कुछ भी होता है तो नौकरी जाएगी आपकी, कुछ भी फ्यूचर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। जिसके लिए आप लोग सब लोग हम लोग लगे हुए हैं, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो सिर्फ किस लिए? मात्र हमें 6-7 लाख रुपए इकट्ठे करने के चक्कर में। 7,000 लोग 7 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बर्बाद हो जाएंगे सब लोग। छोटे से अमाउंट के लिए तुमने 70 लाख रुपए खर्चा कर दिया, वहां 7 लाख रुपए के लिए ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए मैं लाइव आया था। दूसरी चीज ये है कि अगर संदीप दीक्षित कोर्ट में अगर आप लोग लेके आ पाते हो तो वेल एंड गुड है, जल्दी केस खत्म हो जाएगा, नौकरी पा जाओगे। अगर नहीं लेके आ पाते हो तो ये जिम्मेदारी आप सभी लोगों की होगी। आप किसी
विशेष व्यक्ति को या विशेष टीम को गाली नहीं दे पाओगे। मेरा और कोई कारण नहीं था। दूसरी बात यह है, जो भी भैया 500 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादातर लोग 500 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को समझें। कम से कम 2-2 हज़ार रुपये का, 500,000 रुपये जो भी सहयोग कर रहे हैं वो 500,000 ना करके कम से कम 2-2 हज़ार रुपये का सहयोग कीजिए। 2,000 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ता, आप भी समझते हो। 2-2 हज़ार रुपये का कम से कम सहयोग कीजिए, जिससे अब आप खुद सोचिए, अभी हमें अपने केस की तैयारी कर रही होनी चाहिए। अभी हमें अपने केस के नेक्स्ट डेट पे हमें क्या करना है वो अपने वकील के साथ डिस्कस कर रहा होना चाहिए। जो हम लोग पैसे मांगने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या यही हम लोग करें? पैसे ही मांगते रहें? आप लोगों के मन में भी निकलता होगा कि साले पैसे ही मांगते रहते हैं ऑलवेज, जब देखो पैसे मांग रहे हैं। लेकिन जब तक पहला पैसा पूरा ही नहीं हो पा रहा तो क्या किया जाए? आप या तो फिर आप लोग हमें आगे नहीं लेके आते, मत दिखाते भरोसा हमारे ऊपर, तो हम लोग बैठे ही थे घरों में अपने आप। जब भरोसा दिखाया तो उस भरोसे को कंप्लीट भी तो करो। कौन करेगा इसको? हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है ये सब करना। क्योंकि वही मैं बोल रहा हूं कि देखिए, अगर यहां पे 7 लाख रुपए बचाने के चक्कर में हम लोग अगले 70 लाख रुपए फिर से देने के लिए तैयार बैठे रहें, ये भी मैं बता रहा हूं। बाकी सब लोगों की मर्जी है, जैसा जिसको ठीक लगता है वैसा करें और मस्त रहें, खुश रहें सभी लोग। मैं किसी पे अभी तक मैं यही सोचता था कि साला चलो उनको ही गालियां दे, जिन्होंने गलत किया उनको गालियां ही दे लो, लेकिन नहीं, मुझे लगता है वो सही कर गए। कम से कम कुछ नहीं, तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो, कम से कम अपना मकसद तो पूरा करेगा, किसी का मकसद तो पूरा हुआ। क्योंकि आप लोग अपना कैरियर सेट करने के बजाय दूसरों का कैरियर सेट करने की ज्यादा इच्छा रखते हो। जहां दूसरे का करियर सेट होना था वहां आपने सब कुछ कर दिया, दे दिया, जाओ अपना करियर सेट करो, दानी बन गए आप लोग। जहां अपना करियर सेट करने की बात है वहां पे हम लोग हाथ से खोद रहे हैं। जबकि आपको एक अमाउंट, इतना छोटा सा अमाउंट बचा है कि सभी लोग अगर थोड़ा सा भी जोर लगा दें 2 घंटे उतने में पूरा हो जाए वो। लेकिन नहीं समझ में आ रही हैं चीजें, तो ठीक है, देखते हैं, बाकी जो भी होगा सबके लिए होगा, हमारे लिए स्पेशल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं। बाकी मैं एक कमेंट देख लेता हूँ। एक कोई लिख रहे हैं रवि यादव कि अगर यदि नियुक्ति चाहिए तो 27-21 की बात करो, क्योंकि 27-21 होने पर 6800 का कोई नुकसान नहीं है, 6800 का तब भी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, रवि यादव जो भी हैं 27-21 चिल्ला रहे हो, तुमने हमसे ज़्यादा 27-21 नहीं चिल्ला लिया होगा, है ना? आपने हमसे ज़्यादा नहीं चिल्ला लिया होगा। जो 27-21 के आपके लोग कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना आपको, उन सब ने डॉक्यूमेंट मेरे से ही लिए होंगे। किसी की औकात नहीं थी जो प्रिपेयर कर सकें। मैं आपको बता दूं, इस आरक्षण घोटाला के अंदर प्रदीप बघेल, प्रमोद झा 2 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने पूरा डेटा निकाल के हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया केस लड़ने के लिए। मुझसे बेहतर नहीं जानते हो कि 27-21 कहां से पूरा हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो याची लाभ के सपने आपको दिखा करके और वो सब दिखा करके जो पैसे लूट रहे हैं आपसे, सावधान हो जाओ उनसे। वो भी हमसे ही एविडेंसेस मांग के केस लड़ने जाते हैं। अभी आज की डेट में भी वो बेशक आपको कुछ भी दिखाएं, आज की डेट में भी हमसे फोन करके हमसे मांग रहे होते हैं, भैया ये दे दो। उनसे जब मैं बात करूंगा ना कि भाई क्या है तुम्हारा, तो वो सीधा क्लियर कट बोलते हैं, भैया देखो अपना तो आपको पता ही है, हमारा होना नहीं है, तो क्यों ना जो मिल रहा है मिलने दो। वो इनके ये शब्द रहते हैं, आप कभी बात करके देखना, ठीक है? तो आप ये मुझे मत सिखाइए 27-21 क्या होता है और कैसे कंप्लीट कराना है, ठीक है? बाकी सभी लोगों को मैं मैक्सिमम चीज़ें बता चुका हूँ। इसी के साथ मैं अपने लाइव को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि 8 बजे दूसरी चीज़ ये 8 बजे टेलीग्राम पे VC रखी गई है, सभी लोग उसमें जुड़ें। जिनके सवाल हैं आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछें, सबके जवाब दिए जाएंगे। VC रखी गई है और उन्होंने शायद लिंक भी शेयर कर दिया होगा पवन भाई ने, सभी लोग जुड़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।